नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ही एनएसडीएल के ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करके एक नया पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, और वो भी अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर के साथ। तो इस पूरी जानकारी में हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एकदम शुरू से, मतलब पहली क्लिक से लेकर फाइनल सबमिशन तक सब कुछ देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि आप ये पैन कार्ड वाली सर्विस दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के फायदे क्या क्या हैं, और इसके लिए आपको बस कौन सा एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये बहुत सुविधाजनक है। आप अपनी पसंद की फोटो और साइन लगवा सकते हैं, और जो डिजिटल वर्जन है, मतलब ई पैन, वो तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले फॉर्म को देखेंगे और एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पहली स्क्रीन है, ये बहुत सिंपल है। इसको भरते ही आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। ये नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल दोनों पर भेजा जाता है। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए एप्लीकेशन बीच में कहीं रुक गया, तो आप इसी नंबर से बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। हम फोकस करेंगे बीच वाले ऑप्शन पर, यानी स्कैन एंड अपलोड ई साइन पर। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी की फोटो और साइन तो लगा ही सकते हैं, साथ ही पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन मोड चुन लेते हैं, अगला स्टेप आता है अपनी पर्सनल जानकारी भरने का। और ये ध्यान रखना है कि ये जानकारी आपके आधार कार्ड के हिसाब से बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपकी सारी की सारी जानकारी आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, एकदम हूबहू। ऐसा करने से वेरिफिकेशन प्रोसेस में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ आपको पिता का नाम भरना ज़रूरी है। हाँ, माँ का नाम डालना ऑप्शनल है। और आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप चुन सकते हैं कि पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट होकर आए। इसके बाद आपको अपनी आय का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ इनकम, चुनना है। अगर कोई कमाई नहीं है तो नो इनकम का ऑप्शन भी है, चिंता की कोई बात नहीं। और फिर वो पता चुन लीजिए जहां आप अपना फिजिकल पैन कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हैं। चलिए, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन पर। यहाँ पर ना फाइल के साइज और फॉर्मेट पर थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो फोटो और सिग्नेचर वाली फाइल होगी, वो होनी चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में, और उसका साइज 50 KB से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, और इसका साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप तीनों प्रूफ के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही इस्तेमाल करें। इससे प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाता है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आधार पीडीएफ पर कोई पासवर्ड लगा है, तो उसे अपलोड करने से पहले हटाना मत भूलिएगा। तो लीजिए, हम लगभग आखिरी स्टेज पर आ गए हैं। अब बस अपनी भरी हुई जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करना है, पेमेंट करनी है, और फिर आधार से ऑथेंटिकेट करके एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर देना है। पेमेंट करने से ठीक पहले सिस्टम आपसे आपके आधार नंबर के पहले 8 डिजिट मांगेगा। इसके बाद आपके पूरे एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू पेज खुलेगा, ताकि आप सब कुछ एक आखिरी बार ठीक से चेक कर लें। इस एप्लीकेशन की जो फीस है, वो है 107 रुपये। ये पेमेंट आप किसी भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। पेमेंट हो जाने के बाद बस एक आखिरी काम बचता है, आधार ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होगा, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालते ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होकर फाइनल सबमिट हो जाएगा। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या होगा? देखिए, कुछ ही घंटों में आप अपना स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। करीब 1 से 2 दिन में आपका डिजिटल पैन कार्ड, यानी ई पैन, आपकी ईमेल पर आ जाएगा, और 10 से 15 दिनों के अंदर फिजिकल कार्ड भी डाक से आपके घर पहुंच जाएगा। तो अब जब आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया है कि खुद का पैन कार्ड कैसे बनाना है, तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आप यही सेवाएं दूसरों को देकर अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप एक फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं, तो नीचे यूआरएल दिया हुआ है, और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस NSDL आईडी के जरिए आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से काम करती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।